एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज जैसे आपको पीछे बैकग्राउंड में विजिबल हो ही रहा है कि आज हम जो अभी चर्चा में हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सबसे डिबेटेबल इशू रहा है, तो उत्तराखंड हमारी पहली स्टेट है जिसने कर दिया है इसे एप्लीकेबल कि अब देखी जाएगी। आज हम इसे अभी पायलट टेस्टिंग पे लगाई दिया है। अब ये क्या है देखो, अब उत्तराखंड में अगर हम बात करें, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड 27 जनवरी से इफेक्ट में आया है और ये आपको फोटो भी विजिबल हो रही है। ये हमारे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं जिन्होंने ये एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। तो अगर आप देखें, उत्तराखंड इंडिया की फर्स्ट स्टेट बन गई है जिसने की इंप्लीमेंट कर दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को और स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि अब पर्सनल लॉज एक ही रहेंगे सब लोगों के लिए और अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज, चाहे कोई सी भी कम्युनिटी हो, सबके लिए सेम लॉज एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसके टाइमलाइन की बात करें कि ये जो इतना इसने टाइम लिया वो कैसे हुआ। मार्च 2022 में बीजेपी गवर्नमेंट उत्तराखंड जो कि लेड कर रही थी, वही सीएम हमारे जो पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने अनाउंस करा था कि अब हम यूसीसी लेकर आएंगे, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने फिर एक 5 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी बिठाई थी जिसमें कि हमारे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई भी बैठे थे। ठीक है, वो उन्होंने फिर एक ड्राफ्ट तैयार करा और फिर जून 2023 में इस कमेटी ने कंप्लीट करे सारे कंसल्टेशन, सब चीजें कंप्लीट करके सबमिट कर दी थी ड्राफ्ट रिपोर्ट। फिर फेब 2024 में उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास करा विद अ मेजॉरिटी सपोर्ट एंड देन फाइनली 27 जनवरी 2025 में हमारा क्या आ जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है आफ्टर द गवर्नर ने अपनी एसएन दे दी और ऑफिशियल गैजेट में से क्या इंप्लीमेंट कर दिया। तो अब क्या है ये देखते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी क्या क्या लेकर आए हैं। देखो, जो मेन सिग्निफिकेंस ये लेकर आए हैं, ये सिविल लॉ में लेकर आए हैं जिसमें चाहे वो हमारा मैरिज हो, वन बाय वन देखेंगे कि क्या क्या है। मैरिज है, डाइवोर्स है, इनहेरिटेंस है, एडॉप्शन है। तो इनका जो बेसिक एम था वो ये था कि जो ये हम लॉज लेकर आ रहे हैं, ये एक इक्वल राइट्स प्रोवाइड कराए, एक यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड कराए हर एक सिटीजन को इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। किसी भी रिलीजन का, हिंदू है, मुस्लिम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए सेम। जब हमारे क्रिमिनल लॉ सबके लिए सेम हो सकते हैं तो ये लॉज क्यों नहीं, पर्सनल लॉज क्यों नहीं। सॉरी। ठीक है, तो अब ये की प्रोविजंस क्या लेकर आए, देखो इसी के साथ आपको याद रखना है। अब आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल से डील कर रहा है, तो इट डील्स विद आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं ये धामी जी क्या लेकर आए हैं। देखो, सबसे पहले उन्होंने कहा जितनी भी मैरिजेस हैं ये सबका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब सबका रजिस्ट्रेशन देखो कराना तो ठीक है, पर जिनकी इतने टाइम पहले हो रखी हैं, जिनकी अब हो रखी हैं, जिनकी अब होनी है वो तो जल्दी करा लेंगे, पर जिनकी पुरानी है क्या वो भी इतनी जल्दी करा लेंगे। तो उनका रुको रुको देखो, अगर हम बात करें, उन्होंने सबसे पहले कहा कि जितनी भी मैरिजेस हैं आपको उन्हें क्या कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना है स्टेट अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर वो लेकर आए कॉन्सेप्ट पॉलीगैमी, जो मोर देन वन मैरिज है, इसको खत्म करना है हमें। और ये जो मुस्लिम्स में ये हलाला है, इद्दत पीरियड है, तलाक है, इसको भी इन्होंने सबको एबॉलिश कर दिया। ठीक है, फिर ये यूनिफॉर्म डाइवोर्स राइट लेकर आए कि अब हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई से भी रिलीजन के हो, सबके पास इक्वल राइट है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, फिर ये इक्वल इनहेरिटेंस का लेकर आए कि सन हो या डॉटर हो, दोनों को क्या मिलेंगे, इक्वल राइट्स मिलेंगे, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कोई भी जो प्रीवियस जितनी भी डिस्पैरिटीज थी उन्होंने उसको खत्म कर दिया। फिर उन्होंने मॉडर्न टूल लेकर आए कि अब हम एक स्पेशल ऑनलाइन ucc.uk.gov.in लेकर आए हैं जो कि रजिस्ट्रेशन हैंडल करेंगी, जिसमें विल्स, मैनेज, कंप्लेंट्स, ये सब, मतलब एक ऑनलाइन पोर्टल बता दी कि अब इस पे ये सारा काम होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इम्प्लीमेंटेशन करा है ये अपने आप में लॉन्ग स्टैंडिंग गोल रहा है हमारी बीजेपी पार्टी का, जो कि जिसमें बहुत सारे प्रोपोनेंट्स, मतलब बेसिकली तो ये इसीलिए लेकर आए कि जेंडर इक्वालिटी लेकर आए, हम एक सोसाइटी में सोशल जस्टिस को मेंटेन करें। ठीक है, आप सोशल जस्टिस मेंटेन करते हैं। तो अब बात आई कि ये जो लॉ आया ये किस पे एप्लीकेबल होगा और किस पे नहीं होगा। तो इन्होंने कहा देखो, ये जो है ये हर किसी पे एप्लीकेबल होगा जो भी उत्तराखंड में रह रहा है। ठीक है, भले वो टेम्परेरीली अभी बाहर गया है कुछ टाइम के लिए, पर इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल। क्लियर,
फिर किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? तो उन्होंने कहा देखो, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा, और वो पर्सन जो परमानेंटली उत्तराखंड छोड़ चुके हैं उन पर भी हम इसे एप्लीकेबल नहीं करेंगे, और शेड्यूल्ड ट्राइब को अलाउ करा कि वो अपना फॉलो करेंगे वही अपना पर्सनल मैटर्स, और जो परमानेंटली उत्तराखंड से जा चुके हैं उन पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। अब जो डेडलाइन है, जो मैंने अभी आपको कहा कि जो शादी अब हुई हैं या जो पहले की हैं, तो उन्होंने कहा ऐसी मैरिजेस जो सिंस 2010 है उनको तो टाइम दे दिया कि आप 6 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करा लो, ठीक है। और जो मैरिजेस अभी हो रही हैं, जो न्यू मैरिजेस हो रही हैं, उन्हें आप 60 डेज के अंदर ही क्या करा लो, रजिस्टर करा लीजिए, ठीक है। और साथ में उन्होंने एक मैरिज की एज भी रखी कि जो फीमेल है वो 18 साल और जो मेल है वो 21 साल, ये मिनिमम एज क्राइटेरिया उनकी मैरिज का होना चाहिए। साथ ही में जो मेन चीज आई है लिविंग रिलेशनशिप, जो कि आजकल सोसाइटी में आपको पता है कितना प्रेवलेंट चल रहा है, तो उन्होंने कहा देखो लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, बट उसका रिलेशनशिप आपको डिस्क्लोज करना होगा स्टेट अथॉरिटी को। स्टेट अथॉरिटी को आपको ये लिविंग रिलेशनशिप डिक्लेयर करना होगा स्टेट गवर्नमेंट के कि ये हमारा स्टेटस है, ये हमारा लिविंग रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ये हमारे क्या लेकर आए हैं उत्तराखंड के, और धामी ही सबसे पहले पर्सन है जिन्होंने ये क्या करा लिया, रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है अपनी मैरिज का। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। होप यू लाइक इट। थैंक यू।